हेलो। कहानियाँ हमारे जीवन को बनाती है। कहानियाँ हमारे जीवन को नई दिशा देती है। आज ऐसी ही एक कहानी को हम सुनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक जीवन से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही एक जीवन से प्रेरणा लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, आज की ये कहानी है सुधा चंद्रन की। महान टीवी अदाकारा, सफल फिल्म अभिनेत्री और खुद से लड़कर आगे बढ़ने वाली एक महान शख्स। तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जो हमारे जीवन को बदलने का काम करेगी, और वो कहानी है सुधा चंद्रन की। 21 सितंबर 1964 को सुधा चंद्रन का केरल में जन्म हुआ था। बचपन से नाचने का, भरतनाट्यम का, नृत्य को सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था। इतनी अच्छी अदाकारा बन गई थी कि 5 साल से लगाकर और 16 साल तक की उम्र में 75 स्टेज शो किए, और हर स्टेज शो सुपर हिट था। हर शो के बाद में वो आगे बढ़ती गई, एक कदम और एक कदम और एक कदम और एक कदम, और भरतनाट्यम की एक सुप्रसिद्ध नृत्यांगना बन गई। लेकिन कहते हैं ना, जीवन हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। जब वो एक दिन अपनी मम्मी पापा के साथ तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही थी, दर्शन करने के बाद जब बस से पुनः अपने घर पे आ रहे थे तो बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में उनके एक पैर की हड्डियां टूट गई। हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। सोचो दोस्तों, जिसके जीवन के अंदर नाच ही सब कुछ हो, जो जीवन हो, और उसका एक पैर टूट जाए, तो सोचिए कि उस टूटे हुए पैर को लेकर वो व्यक्ति क्या सोच सकता है। सोचिए, वो पैर नाचने वाले के लिए पैर ही उसकी आंखें होती है, और अगर सोचिए आपकी आंखें चली जाए तो आप क्या करेंगे। उसके पैर, उसको लगा एक पैर अब टूटा हुआ है, मैं डांस कैसे करूँगी। और वज्रपात तो तब हुआ जब डॉक्टर ने बोला कि ये जो पैर है इसमें गैंग्रीन नाम का भयानक रोग हो गया है, और अगर इसको काटा नहीं गया तो जान का खतरा है। माता पिता की आज्ञा से उस पैर को काटना पड़ा। सोचो, सुधा चंद्रन का जो भरतनाट्यम की महान अदाकारा बन चुकी थी, नृत्यांगना बन चुकी थी, पूरे भारत में उसके शो हो रहे थे, स्पेशली साउथ इंडिया में, और उसके पैर को काटना पड़ गया। कितने डिप्रेशन में वो चली गई होगी। पर मैंने कहा ना, कुछ लोग अपनी कमियों को अपनी मजबूती बना लेते हैं। ऐसा ही हुआ सुधा चंद्रन के साथ में। उसने सुना कि जयपुर में एक डॉक्टर सेठी हैं जिन्होंने जयपुर फुट बनाया है। ये आर्टिफिशियल जो फुट है वो बहुत सक्सेसफुल है, और इसको लगाने के बाद शायद वो डांस कर सके। वो डॉक्टर सेठी से उसने समय मांगा, कांटेक्ट किया, और डॉक्टर सेठी से पूछा कि क्या मैं इन आर्टिफिशियल पैर को लगाकर क्या डांस कर पाऊंगी। डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं। डांस पैरों से नहीं होता है, बल्कि डांस आपकी विल पावर से होता है। आप कितना जल्दी इससे आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ, सुधा चंद्रन के नया पैर लगा और वो डांस करना उसने पुनः चालू किया। कुछ समय लग गया, लेकिन फिर वापस वही पुरानी स्थिति में आ गई, और एक तेलुगु फिल्म 1984 में बनी मयूरी सुपर हिट फिल्म हुई, और उसी के आधार पर हिंदी में बनी फिल्म नाचे मयूरी, और उसको फिल्म फेयर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? डेफिनेटली इस कहानी से हम एक ही बात सीख सकते हैं कि जीवन में कितनी भी तकलीफें आए, लेकिन हर तकलीफों को पार पाया जा सकता है और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
आप लोग क्या करते हैं? आप लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या और कोई तैयारी कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, क्लेट कर रहे हैं, और छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं, क्या आपको डिप्रेशन में जाना चाहिए? सुधा चंद्रन की कहानी कहती है नो, नो। थोड़ा सा स्लो जीवन हो जाता है जब असफलता हाथ लगती है, लेकिन फिर आगे का रास्ता बहुत बढ़ सकता है यदि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर हो। तो सुधा चंद्रन की ये कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा मानना है। छोटे मोटे अभावों से आप घबराइए मत, इस कहानी को सुनिए, आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।